हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक्स ऑफ प्रिंट्स में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी से ये गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इससे पहले के जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए आज की अपनी इस स्टोरी पे। ये स्टोरी एक राजा की है जो अपने एक सेवक के साथ, या यूं कहें कि अंगरक्षक, बॉडीगार्ड के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। बहुत ही जंगल में आगे निकल जाने की वजह से राजा और सेवक रास्ता भटक जाते हैं। रास्ते भटकने की वजह से, आगे चले जाने की वजह से वो जंगल में भूल जाते हैं और देख रहे होते हैं कि कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, ना कोई घर दिख रहा है, ना कोई झोपड़ी दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर भी दोनों को भूख बहुत जोर से लगी हुई होती है। आगे जाने के बाद से उन्हें एक पेड़ दिखता है जिस पे सिर्फ एक फल दिख रहा होता है। उस पेड़ पे राजा अपने सेवक को बोलता है, एक काम करो, उस फल को तोड़ करके लाओ, वही एक फल को खा करके अपनी भूख को मिटाया जाए। सेवक जाता है और उस फल को तोड़ करके लाता है। राजा उस फल के 2 टुकड़े करता है और सेवक को एक टुकड़ा देता है और एक टुकड़ा अपने पास रखता है। जैसे ही सेवक के पास वो टुकड़ा जाता है, सेवक उसे तुरंत थोड़ा सा चखता है और गपाक से खा लेता है। उसे तुरंत बहुत ही तेजी में खा लेता है। फिर तुरंत खाने के बाद से राजा के सामने हाथ फैलाता है कि मुझे और चाहिए। राजा बोलते हैं, यार ये तो मेरे हिस्से का है, अभी तो तुमने खाया ही। फिर भी सेवक को देखा कि अभी वो मांग रहा है, फिर उस आधे टुकड़े को फिर आधा किया और उस आधे टुकड़े को उस सेवक को दिया। सेवक लिया और फिर तुरंत गपाक एक ही बार में अंदर, और फिर तुरंत हाथ फैलाता है राजा के सामने। राजा को लगा कि सेवक बहुत ज़्यादा भूखा है। उसने फिर उस आधे को काटा और सेवक को दिया। सेवक फिर तुरंत गपाक और निगल लेता है। अब राजा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि फिर सेवक अपना हाथ फैला चुका था राजा के सामने। राजा ने सोचा, ये तो बेशर्मी की हद कर दिए, ऐसा तो पहले कभी इसने नहीं किया था। फिर भी उस आधे जो बचे हुए फल थे उसमें से तो राजा ने काटा और सेवक को दिया। सेवक ने फिर वही तुरंत खाया और फिर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने डांटा, ये क्या बात हुई, सारे फल तुम ही खाओगे तो मैं किस लिए हूँ? मुझे भी तो भूख लगी है, मैं भी तो तुम्हारे साथ सुबह से ही हूँ, मुझे भी खाने का हक है, सारा तुम ही खाए जाओगे। फिर वो छोटा सा टुकड़ा राजा ने जो अपने हाथ में रखा हुआ था, उस टुकड़े को अपने मुंह में डालता है राजा, और फिर बहुत ही तेजी से उसे निगल देता है बाहर। ठीक है, अब राजा को बहुत बुरा लगता है कि इतना कड़वा फल और ये खाया जा रहा है, ऐसा क्यों? तो राजा पूछता है सेवक से, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तुमने तो जरा भी मुंह भी नहीं बनाया कि कितना कड़वा ये फल है, और तुम एकदम गपाक गपाक खाए जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इतना स्वादिष्ट है, इतने तुम भूखे हो कि तुम कुछ भी खा सकते हो और कितना भी खा सकते हो। तो राजा ने कहा ये जो बात है, तो सेवक ने जवाब दिया, हुजूर मुझे मालूम था कि आप जैसे ही इस फल को खाएंगे ये आपको अच्छे नहीं लगेंगे, और जितनी तेजी में आप ये मुंह में जाएंगे उससे भी तेजी में ये बाहर आएगी। लेकिन इसी मतलब आपका टेस्ट खराब ना हो, आपका मूड ना खराब हो इस फल की वजह से, इसलिए मैं उस फल को खाया जा रहा था, और मैं चाह रहा था कि ये लास्ट बचा हुआ फल भी मैं खा जाऊं। तो राजा ने कहा, तुम रोक भी तो सकते थे कि ये फल अच्छे नहीं है, नहीं खाइए। तो सेवक ने कहा, मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? मैं अगर रोकता तो भी ये अच्छा नहीं कहलाता, क्योंकि जिन हाथों ने मुझे मालपुए खिलाए हैं, मुझे इतने प्यार दिए हैं, मुझे अच्छे अच्छे भोजन खिलाए हैं, उन हाथों के द्वारा दिया गया फल और मैं उसे मना कर दूं, ये अच्छा नहीं होता।
क्योंकि मैं आपके इस फल और आपसे नहीं उतना प्यार करता जितना आपके इन सेवक हाथों से प्यार करता हूँ, जो जनताओं की बहुत से दुख दर्द को कम करते हैं। और हमारी तो स्पेशली जो 24 घंटा हम आपके पास रहते हैं, तो हमें वो पूर्ण रूप से सेवा हम आपकी करते हैं। उससे ज़्यादा मेरे लिए आपके इन हाथों का इस्तेमाल मेरे लिए होता है, और मैं इन हाथों को बहुत प्यार करता हूँ। और जिसे मैं प्यार करता हूँ उसके द्वारा दिया गया कुछ भी हो, उसे मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा, तुम खा तो लिए ठीक है, तो तुम मना भी तो कर सकते थे कि राजा साहब नहीं खाइए। तो सेवक ने कहा, ऐसा भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मालिक जिस हाल में रखे, जो चीज़ दे, अगर वो जहर भी दे तो मैं खुशी खुशी खा लूँ, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ और आपने मुझे बहुत ही मेरे साथ उपकार किए हैं, जिनका मैं कभी भी एहसान नहीं उतार सकता। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस हाल में मालिक यानी हमारे रखें, हमारे मालिक कहने का मतलब ये है, इस राजा की जगह हम अपने ऊपर वाले यानी गॉड, अल्लाह, भगवान, जो भी आप मानते हो उन्हें मानकर चलें। जिस हाल में रखे हो, हमें हर हाल में शुक्र अदा करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर अच्छे दिन भी दिखाते हैं तो बुरे दिन भी हटाते ही हैं। उन्हीं के द्वारा वो दी गई होती है, उन्हीं की वो इम्तिहान की घड़ी होती है, जिन्हें हम थोड़ी सी ही परेशानी में भले बुरे सुनाने लगते हैं या संकोच करने लगते हैं कि एक मेरे साथ क्या हो गया, ऊपर वाले ने मेरी किस्मत ही खराब कर दी है, ये वो जितने भी ऑप्शन हो सारे हम लोग कर डालते हैं। तो कहने का मतलब इतना ही है कि हमें अपने ऊपर वाले से हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें अपने मालिक से खुश रहना चाहिए, यहाँ तक कि हमें अपने माता पिता से भी उतने ही खुश रहना चाहिए जितने मालिक ऊपर वाले से खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग जिस हाल में भी रखे हमें अच्छा ही रखेंगे, और ये सब हमारी कभी बुराई चाह ही नहीं सकते, हमारा बुरा कभी सोच ही नहीं सकते। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय।